एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो अगेन आप सबका चैनल पे बहुत ज़्यादा स्वागत है। अगर आप लोग पहली बार चैनल पे आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स फैमिली ग्रुप में, ताकि उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल हो सके। क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बहुत कुछ स्पेशल मतलब जो भी डिमांडिंग जिले रहे हैं उनके बारे में बात करेंगे। और मेरे सामने इस समय अगर मैं बात करूँ तो प्राइमरी शिक्षा विभाग द्वारा जो भी भर्तियाँ आई हैं उसमें लगभग 10 जिलों का नाम आया हुआ है। तो उसी के बारे में पूरा डीप में चर्चा करेंगे, किन किन पदों पे आवेदन हो रहा है, एक एक जिले में कितने कितने पद आए हुए हैं, कितने कितने अलग अलग पोस्ट आई हुई है, सैलरी क्या है, एज लिमिट क्या है, कौन आवेदन कर सकता है, सारी चीज़ें पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे। तो पूरी वीडियो देखिएगा, स्किप नहीं करिएगा। स्किप करेंगे तो फिर आपका डाउट बना रह जाता है, फिर कॉमेंट सेक्शन में आके आप लोग पूछते हैं और मैं कॉमेंट्स में आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाती। किसी न किसी वीडियो के माध्यम से मैं आपको जरूर अपडेट दे देती हूँ जितने भी कॉमेंट्स होते हैं। क्योंकि इसकी पिछले वाली वीडियो में जहाँ पे मैंने प्राइमरी शिक्षा विभाग द्वारा अंदेशक की भर्ती के बारे में बताया तो बहुत सारे कैंडिडेट का कमेंट था, तो मैंने उसमें आपको सारी चीज़ें वैसे भी ज़्यादातर क्लियर ही की थी। तो उसी से मिला जुला कुछ कमेंट था, उसको मैं एक अलग से वीडियो लेके आऊँगी और उसमें सारी चीज़ें कवर कर दूँगी। ठीक है, तो आपको पता है कि इस समय यूपी सरकार संविदा भर्तियों के लिए कितना ज़्यादा एक्टिव है, कितना ज़्यादा मानदेय बढ़ा के, मतलब एक बोले तो गोली दे के, लालच दे के मानदेय बढ़ा रही है और हम लोग को और उस तरफ से उस तरफ खींच रही है। और हम लोग इतना एजुकेटेड होते हो, मतलब इतना एजुकेशन क्वालिफिकेशन होने के बावजूद भी हम संविदा भर्ती की तरफ बढ़ रहे हैं। रीज़न ये है कि हमारे पास ऑप्शन नहीं है, रोजगार का बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं है। तो हमें ये लगता है कि जो हमें मिल जाए उसमें हम आवेदन कर लें और हमारा सिलेक्शन वहाँ पे हो जाए। ठीक है, तो कुछ इस तरह से सेवा योजना पोर्टल बनाया गया है, वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट उत्तर प्रदेश की, जहाँ पे उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों की लगातार भर्तियाँ आती रहती हैं। ये एकदम ऑथेंटिक है, ट्रस्टेड है, ऐसा नहीं है कि फेक है या गलत है और आप आवेदन कर देंगे तो आपका नहीं होगा। हाँ, बहुत सारे लोग का कमेंट आता है कि मैं आवेदन 5 बार कर लिया, 6 बार कर लिया, आज तक कभी कोई रिजल्ट नहीं मिला। तो देखिए, पेशेंस बना के रखिए। भर्ती में बहुत ज़्यादा कैंडिडेट शामिल है कि अगर 10 पद आ रहे हैं तो 1-1 हज़ार, 2-2 हज़ार, 4-4 हज़ार कैंडिडेट वहाँ पे आवेदन कर रहे हैं। आप खुद देखेंगे पोर्टल पे कि फॉर्म के नीचे आपको आवेदक की संख्या भी लिखी रहती है, तो आप क्लियर ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक स्वीपर का भी पद आता है या वार्ड का आ जाए या सिक्योरिटी गार्ड का आ जाए, तो वहाँ पे भी लगभग 10,000 लोग आवेदन करते हैं। पद चाहे आपके 4-5 ही हों। ठीक है, तो थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिए। अगर आप लगातार ट्राई करते रहेंगे तो डेफिनेटली आपको वहाँ पे मौका मिलेगा, क्योंकि भर भर के वहाँ पे वैकेंसियाँ आपके लिए आ रही हैं। ठीक है, तो उसी क्रम में मैं बात करूँ तो प्राइमरी शिक्षा विभाग, हाँ एक चीज़ मैंने क्लियर नहीं किया कि बहुत सारे विभाग वहाँ पे, बहुत सारे विभाग, लगभग 50+ विभाग आपको वहाँ पे दिए रहते हैं। जब आवेदन की प्रक्रिया में आप जाते हैं आवेदन करने के लिए तो वहाँ पे आपको विभाग सिलेक्ट करना होता है कि आप किस विभाग में चाहते हैं नौकरी। तो वहाँ पे आप जिस भी विभाग को सिलेक्ट करना चाहते हैं या जो भी आपने देखा है जो जहाँ आप आवेदन करना चाहते हैं वहाँ पे आपको सिलेक्ट कर देना है। ठीक है, और आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि अगर आप सेवा योजना पोर्टल पे कैसे आवेदन करना है, स्टेप बाय स्टेप चीज़ें जानना चाहते हैं तो कमेंट्स में बता दीजिएगा। मैं उसके लिए एक अलग वीडियो बना के आपको लाइव दिखा के, ठीक है, आपको स्क्रीन पे दिखा के सारी चीज़ें बता दूंगी, जिससे क्या होगा कि आप स्टेप बाय स्टेप आवेदन कर पाएंगे। बहुत सारे कैंडिडेट क्या है कि वो आवेदन ही नहीं कर पाते, मतलब उनको समझ में नहीं आता कि आवेदन कैसे करना है, तो उसको मैं आपको क्लियर कर दूंगी। चलिए बात करते हैं कि प्राइमरी शिक्षा विभाग द्वारा कितने पद आपके आए हुए हैं, क्या कुछ यहाँ पे योग्यता है, कौन कैंडिडेट आवेदन कर सकता है, एज वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पे पॉइंट वाइज डिस्कस करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि प्राइमरी शिक्षा विभाग एक ऐसा विभाग है जो आपको जो भी रूरल एरिया में जो भी आपके प्राथमिक विद्यालय हैं ज़्यादातर इनका फोकस रहता है कि ये उसी में आपको नौकरी देंगे, मतलब वहीं पे आपको काम करने का मौका दिया जाएगा। ठीक है, जितने भी शिक्षा विभाग से जितने भी पद आते हैं, जैसे कि माध्यमिक शिक्षा विभाग हो गया, बेसिक शिक्षा विभाग हो गया या उच्च शिक्षा विभाग हो गया, ये सारे विभाग आपको, या व्यावसायिक शिक्षा विभाग हो गया, ये सारे विभाग आपको ले जाके किसी न किसी विद्यालय में ही नौकरी देते हैं और वहीं पर आपको काम करना होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा। अभी फिलहाल 18 से 40 साल के एज तक के लिए यहाँ पे पद आए हुए हैं, मिनिमम 18 मैक्सिमम 40। जो भी ओबीसी कैंडिडेट है उनको 3 साल की छूट है, जो SC ST कैंडिडेट है उनको 5 साल की यहाँ पे छूट भी दी गई है। ठीक है, यहाँ पे आवेदन करने के लिए सेवा योजना पोर्टल पे आप चाहे 5 बार आवेदन करिए, 10 बार आवेदन करिए, 100 बार आवेदन करिए, कोई फीस नहीं है, कोई सिलेक्शन प्रोसेस में कोई एग्ज़ाम नहीं है, मतलब मेरिट के आधार पर आपका चयन होगा। यहाँ पे जो भी आपके अंक बने होंगे प्रीवियस ईयर में, जो भी आपके पेपर होंगे 12th में, BA में, BSc में, या मतलब ग्रेजुएशन, PG, डिप्लोमा, जिसमें भी आपका जो भी ग्रेड होगा या परसेंटेज होगी उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे जो है वो पोस्ट दी जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ आई होप आपका क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं कि कौन अप्लाई कर सकते हैं। तो सभी महिलाएं, पुरुष, विकलांग कोटा, भूतपूर्व सैनिक, सभी यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, सभी को आवेदन करने का यहाँ पे मौका दिया जा रहा है। ठीक है, प्राइमरी शिक्षा विभाग के अंतर्गत आपको हर एक एलिजिबिलिटी वाले, हर एक योग्यता वाले कैंडिडेट को
मौका दिया जा रहा है। जैसे कि 8वीं पास अगर आप हैं तो आप स्वीपर, वार्डर या फिर आपके पास सिक्योरिटी गार्ड या वॉचमैन, इस तरह के पद आ जाते हैं। फिर अगर आपने 12वीं पास किया है या SSC किया है कुछ इस तरह से, तो आपके पास कंप्यूटर सहायक का, डाटा एंट्री ऑपरेटर का, स्टेनोग्राफर का, तमाम तरह के इस तरह के पद आते हैं। MTS कहा जाता है, ठीक है, इस तरह से पद आते हैं। फिर अगर आपने ग्रेजुएशन किया है, BA किया हुआ है, होम साइंस वगैरह है, तो आपको ECC एजुकेटर का और भी अलग अलग पद यहाँ पे देखने को मिलते हैं। BSc किया है तो एग्रीकल्चर से किया है तो आपको वहाँ पे इंस्ट्रक्टर का कुछ पद देखने को, मतलब अन्वेषक का पद देखने को मिलेगा। अगर आपने BCom किया है कॉमर्स से, तो आपको बहुत सारे कॉमर्स के भी पद वहाँ पे देखने, वाणिज्य के भी पद देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर आपने यहाँ पे मतलब जैसे कि डिप्लोमा किया है, ITI किया है या IT किया है, इस सेक्टर में अगर आपने कुछ भी किया है, तब तो आपके लिए भर भर के पद है। मतलब हर विभाग में डिप्लोमा वालों के लिए पद है, बहुत ही ज़्यादा पद है, ठीक है। तो अगर आपने IIT किया है, किसी भी ट्रेड में किया है, प्लम्बर, सीट मीटर वर्कर, फैशन, फूड में, इलेक्ट्रिकल में या फिर मैकेनिकल, आपने कुछ भी किया है, मतलब आपके पास ITI का डिप्लोमा अगर है तो आप यहाँ पे बहुत मौका आपको मिलने वाला है। ये चीज़ आप ध्यान रखिए। इसलिए मैं लगातार कहती हूँ कि अगर आपने कंप्यूटर नहीं सीखा है तो आप कंप्यूटर सीख लीजिए, टाइपिंग सीख लीजिए, डिप्लोमा कर लीजिए, जिससे आपको आने वाले डेज में बहुत ज़्यादा डिप्लोमा वालों को ही, मतलब अगर आप देखें तो ये BEd, MAd, हम लोग जैसे टीचर भर्ती की वेट ही कर रहे हैं, 2-2, 4-4 साल इंतजार ही किया जा रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा है। मतलब हम लोग को एकदम दरकिनार कर दिया गया है इन चीज़ों से। डिप्लोमा वालों के लिए संविदा भर्ती में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस है, बहुत ज़्यादा आवेदन करने का यहाँ पे मौका उनको दिया जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आपके यहाँ पे एलिजिबिलिटी है। MA आपने किया है किसी भी, मतलब सोशियोलॉजी से अगर किया है, मनोविज्ञान से किया है, समाज कल्याण से किया है, तब तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। मतलब कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट है जिनके लिए बहुत ज़्यादा चांसेस है। जैसे मैथ में आपने कुछ भी किया है, MSc किया है या बायो में किया है या मतलब जूलॉजी में किया है, तब आपके लिए ऑप्शंस कम है यहाँ पे, ठीक है। तब आपको नहीं मिलेंगे ऑप्शन। हो सकता है कि आपको किसी मतलब डॉक्टर का कोई पद आ जाए या नर्स का कोई पद, तो आपको यहाँ पे मिल सकता है साइंस के स्टूडेंट को। लेकिन जो आर्ट्स वाले हैं उनके लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आई हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे एक और पद है नर्स का, आपका ANM का। जिन्होंने ANM किया है उनको यहाँ पे नर्स का पद भी देखने को मिलेगा। तो इस तरह से आपके यहाँ पे क्वालिफिकेशंस रखी गई हैं हर एक योग्यता वाले को, मतलब 8वीं पास से लेके PG, डिप्लोमा और भी कोई भी कोर्स, सारी चीज़ों को यहाँ पे योग्यता दी जा रही है, ठीक है। अब एक सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि क्या हम अदर डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। तो देखिए एक अपना थोड़ा सा हम अपना सेंस अगर यूज करें, तो जैसे कोई भी पद, आपको छोटा पद पे आपका चयन होता है जहाँ पे आपकी सैलरी 10,000 है या 12,000 है, तो आप अदर डिस्ट्रिक्ट में अगर सर्वाइव कर सकते हैं 10,000 12,000 में, क्योंकि आपको पता है कि रहना खाना, आप रहेंगे तो रूम रेंट देंगे 3,000, आजकल 3,000 4,000 से नीचे कहीं का रूम रेंट नहीं है। 3,000 4,000 आपका रूम रेंट चला गया, प्लस आपका खाने पीने का जो अलग 4,000 का तो इंसान महीने में खाएगा ही ना, कितना भी, मतलब आप मिनिमम कम से कम चीज़ों को आप यूज़ करेंगे तब भी आपका 4,000 5,000 से नीचे खर्च नहीं हो, मतलब इससे कम खर्च आपका नहीं होगा, ठीक है। और अगर आप बहुत अच्छे शौकीन हैं तब तो आप मान के चलिए कि आपका पूरा 12,000 खाने में ही जाएगा। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए कि आप अगर 10,000 12,000 नौकरी कर रहे हैं तो आप अदर डिस्ट्रिक्ट में जाके क्या ही कर लेंगे, मतलब आप क्या सेविंग कर लेंगे। और नौकरी का अर्थ ये होता है कि हम अपने जो फाइनेंशियल कंडीशन है उसको थोड़ा सा मजबूत करें। सिर्फ रहना और खाना नौकरी का पर्पज़ नहीं होता। नौकरी पर्पज़ होता है कि हम आर्थिक रूप से थोड़ा सा मजबूत हो जाए, हमारी सोसाइटी में एक मतलब हम थोड़ा सा डेवलप हो, थोड़ा ग्रो करें, आगे जाएँ, ठीक है। तो अगर आप सर्वाइव ही नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आपकी फैमिली भी आपके पीछे है। जिनकी शादी हुई होगी, जो मैरिड होंगे, उनके पीछे उनके बच्चे, उनकी वाइफ वगैरह तमाम चीज़ें होंगी। जिनकी शादी नहीं भी हुई है उनके भी पीछे उनकी फैमिली है। ऐसा नहीं है एक व्यक्ति कमाता है तो उसके पीछे घर वाले रहते हैं, चाहे माँ बाप हो या कोई भी हो, तो उसकी जिम्मेदारियां होती हैं। तो अगर आप 10 से 12,000 की नौकरी संविदा पे करने की सोच रहे हैं और आप अदर डिस्ट्रिक्ट सोच रहे हैं, तो मेरी तरफ से ना है। चाहे उसमें भले ही लिखा हो कि आप अदर डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको नहीं करना है अप्लाई, ठीक है। अगर आप अपने घर से 12,000 की नौकरी कर रहे हैं, जैसे कोई टीचर होता है प्राइवेट टीचिंग करता है, तो अपने घर से 3,000 की नौकरी अगर वो करता है तब भी वो उसको समझ में आता है कि हाँ, अगर महीने में मैं 4,000 भी पा रहा हूँ तो चलो ठीक है, मैं 1,000 मेरा खर्च हो रहा है, 3,000 मेरा सेव हो रहा है। लेकिन
अगर आप बाहर कहीं यही करते हैं तो फिर उसका कोई मीन नहीं है, कोई मतलब नहीं है। इससे अच्छा आप बेरोजगार ही हैं, अपने घर पे ही रहेंगे, कम से कम खाने पीने की तो दिक्कत नहीं होगी। तो ये चीज़ है। बाकी यहाँ पे जो अच्छी सैलरी वाली है वहाँ पे सेवाजन पोर्टल पे खुद ही मेंशन रहता है, जो छोटे पद होते हैं वहाँ पे लिखा रहता है कि केवल स्थानीय निवासी ही आवेदन कर सकते हैं। जो बड़े पद होते हैं, मतलब जिसमें सैलरी ज़्यादा होती है, 35,000 है, 40,000 है, ऐसे भी पद हैं। महिला कल्याण विभाग में तो बहुत सारे ऐसे पद हैं जहाँ पे आपको 40,000 35,000 की सैलरी, मतलब एक्सपीरियंस जितना आपका अच्छा है उतना ज़्यादा सैलरी आपकी यहाँ पे है। तो ऐसे कैंडिडेट बिल्कुल डेफिनेटली वो अदर डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको खुद से सोचना है। सैलरी अगर आपकी सही है तभी आप आवेदन करिए, अदरवाइज आप आवेदन, मतलब 20,000 15,000 से कम सैलरी है तो बिल्कुल आवेदन मत करिए। मेरा तो यही है, बाकी आप लोग का अपना जो भी थॉट हो, जो थिंकिंग हो। और यहाँ पे ये चीज़ है। बाकी यहाँ पे पद मैं आपको थोड़ा सा आवेदन बता देती हूँ, आइडिया दे देती हूँ कि यहाँ पे आपको स्वीपर, वॉचमैन, सिक्योरिटी गार्ड, MTS का, वार्ड आया का, तमाम तरह के इस तरह के पद देखने को मिलेंगे, वॉचमैन का, ठीक है। उसके बाद फिर थोड़ा सा आप होंगे, थोड़ा सा मतलब बढ़ेंगे तो आपको कंप्यूटर ऑपरेटर का, स्टेनोग्राफर का, और MTS का हो गया, डाटा एंट्री ऑपरेटर का हो जाता है। इस तरह के पद आपको दिखेंगे। इंस्ट्रक्टर का पद दिखेगा, एग्रीकल्चर से पद दिखेगा आपको, कोऑर्डिनेटर का पद तो बहुत दिखेगा, भर का दिखेगा। ITI वालों के लिए इंस्ट्रक्टर का पद दिखेगा, ठीक है। और जितने भी BA वाले हैं, मतलब ग्रेजुएशन वाले हैं, उनके लिए कोऑर्डिनेटर का पद दिखेगा, ठीक। ये चीज़ें हैं यहाँ पे। तो इस तरह से आपके यहाँ पे पद है। ECC एजुकेटर का भी पद अभी प्रेजेंट टाइम में तो हाथरस में चल रहा है, इसके पहले प्रतापगढ़ में चल रहा था, कल ही उसकी लास्ट डेट थी। और आने वाले डेज में भी बहुत सारे जिलों में आवेदन आपका होने वाला है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं जनपद की कि किन किन जनपदों में आपका आवेदन हो रहा है। तो सबसे पहले आ जाता है जनपद रायबरेली, जहाँ पे आपका आवेदन हो रहा है। सेकंड आता है आपका जनपद सहारनपुर, फिर आता है आपका बुलंदशहर, उसके बाद आता है कुशीनगर, कुशीनगर के बाद आता है हाथरस, उसके बाद आता है अयोध्या, अयोध्या के बाद आता है कौशाम्बी, और उसके बाद आता है आपका बागपत, ठीक है। तो इतने जिलों में आपका आवेदन हो रहा है। अगर आप इन जिलों से हैं तो डेफिनेटली आप आवेदन कर सकते हैं सेवाजन पोर्टल के माध्यम से जाके। लिंक मैं आपको कमेंट में पिन कर दूंगी। कोई भी समस्या होती है, परेशानी होती है, तो बहुत ही आप लोग बहुत ही काम होके, बहुत ही कामली आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। बहुत हाइपर होके, गुस्सा होके आप नहीं लिखा करिए, बहुत ही काम तरीके से आप लोग लिखिए। भले ही मैं स्क्रीन के इधर हूँ, लेकिन मुझे आपकी फीलिंग समझ में आती है। बाकी कोई भी डाउट हो तो कमेंट करिएगा। अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम तो जरूर कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।